सदगुरु कबीर की विश्व प्रसिद्ध साखी है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। पोथियों को पढ़ते पढ़ते या पोथियों को पढ़ पढ़ कर संसार के लोग मर मर कर चले गए, किंतु इन पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। फिर पंडित कौन हो सकता है और कौन पंडित हुआ? जो अपने जीवन में प्रेम को पढ़ता है, मतलब जिसके जीवन के सारे कार्य व्यवहार प्रेमपूर्ण होते हैं, जिसका मन प्रेम से भरा होता है, जिसके मन से मनुष्य मात्र के लिए घृणा, नफरत और द्वेष भाव दूर हो जाता है, वह व्यक्ति पंडित होता है। जिस पंडित की बात सदगुरु कबीर कहते हैं, वैसा पंडित होने के लिए एक विशेष जाति या वर्ण में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। सदगुरु कबीर की भाषा में या वाणी में कहें तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति पंडित हो सकता है, बशर्ते उसके मन से मनुष्य मात्र के प्रति घृणा, नफरत, द्वेष और बैर भाव दूर हो गया हो। और मनुष्य मात्र के ही नहीं, प्राणी मात्र के प्रति निर्वैरत्व का भाव जिसके मन में हो, वह पंडित है। क्योंकि जहाँ प्रेम होगा वहाँ द्वेष नहीं होगा, घृणा नहीं होगी। जहाँ प्रेम होगा वहाँ वैर नहीं होगा। जहाँ प्रेम होगा वहाँ किसी की उन्नति को देखकर या किसी को आगे बढ़ते देखकर ईर्ष्या नहीं होगी। पंडित के अनुसार कहें तो वस्तुतः जो चरित्रवान व्यक्ति है वह पंडित होता है। और जो चरित्रवान होगा उसके जीवन में किसी के लिए घृणा नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी और बैर नहीं होगा। और इसके लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात इस साखी में यह समझना होगा कि साहब पोथी पढ़ने के लिए खंडन नहीं कर रहे हैं, यह नहीं कह रहे हैं कि तुम पोथी मत पढ़ो, किंतु पोथी पढ़ना क्यों चाहते हो? पोथी पढ़ने का उद्देश्य क्या है? एक तो बिहारी क्षेत्र में पोथी पढ़ने का उद्देश्य होता है नौकरी की प्राप्ति या किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना, तो व्यवहार का क्षेत्र है, जीवन का क्षेत्र अलग होता है। पंडित होने के लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। पंडित होने के लिए जीवन को पढ़ने की आवश्यकता होती है।
और जो अपने जीवन को पढ़ लेगा, जो अपने मन को पढ़ लेगा, वह कभी किसी के साथ गलत व्यवहार कर ही नहीं सकता। क्योंकि जैसा हमारा मन वैसे दूसरों का ही मन है, और जैसा हम दूसरों से सद्व्यवहार चाहते हैं ऐसा हर व्यक्ति का मन दूसरों से सद्व्यवहार ही तो चाहता है। इसलिए पंडित होने के लिए पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अपने मन को और अपने जीवन को पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ साहब पोथी पढ़ने का खंडन नहीं कर रहे हैं, किंतु पोथी पढ़ने के बाद जीवन में प्रेम का उद्घाटन नहीं हुआ तो पोथी पढ़ना बेकार ही हुआ। पोथी पढ़ते गए किंतु पोथियों को पढ़ते पढ़ते आचरण पर ध्यान नहीं हुआ तो मतलब क्या होता है? कबीर साहब जिस पंडित की बात कहते हैं वह पंडित सब तरफ से निष्काम होता है, निरपेक्ष होता है। उसके जीवन के सारे कर्म ज्ञान से शोधा हुआ होता है। गीता में भी जहाँ पंडित की बात आई है वहाँ ये नहीं कहा गया है कि अमुक जाति, अमुक वर्ण, अमुक मजहब का मानने वाले व्यक्ति पंडित हो सकता है या उसके लिए इतने शास्त्रों पढ़ना आवश्यक है। गीता में कहा गया है यश सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिसके सारे सभी समारंभ, समारंभ का अर्थ होता है कर्म, आरंभ और समारंभ। आरंभ का एक अर्थ होता है शुरुआत, किंतु यहाँ संस्कृत भाषा में आरंभ का अर्थ शुरुआत ही नहीं है, कर्म भी है। जब आदमी कर्म तो करता है किंतु फलाकांक्षा से रहित होकर, चाहना छोड़ करके कर्म करता है, सिर्फ कर्तव्य समझ करके, सेवा समझ करके कर्म करता है। और सेवा में चाहना नहीं होती, जहाँ चाहना है वहाँ सेवा नहीं है, वहाँ व्यापार है। क्योंकि चाहना में कुछ फल की, कुछ प्राप्ति की आशा होती है, और जहाँ कुछ पाने की आशा है वहाँ सेवा कहाँ है? वहाँ तो व्यापार है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है, चाहना से चित्त शुद्ध नहीं होता। सेवा तो कर रहे हैं किंतु सेवा के पीछे हमारी मानसिक स्थिति क्या है? कुछ लोग यह कहते हैं हमने अनेक दुखियों की सेवा की, विपत्ति में पड़े हुए अनेक लोगों की सहायता की, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ गया, फिर भी हमारे जीवन में विपत्ति आई। ऐसा क्यों? सेवा करने से तो हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए था, फिर दुख क्यों आया? इसलिए आया कि हमने दुख को निमंत्रण दिया। आप कह सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति दुख को निमंत्रण देता है? प्रत्यक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति दुख को निमंत्रण नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, अचेतन मन से अधिकतम आदमी दुखों को निमंत्रण देता है। कैसे निमंत्रण देता है? मान लो आपके घर परिवार में
कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, अब बीमार पड़ा तो सेवा तो करनी होगी। जब बीमार पड़ा तो आपने सेवा करना शुरू किया और क्या सोचा मन में, चलो आज ये बीमार है, मैं इसकी सेवा कर दूं ताकि समय पड़ने पर ये मेरी सेवा करे। और यह भाव रखकर जैसे आपने सेवा करना शुरू किया, उसी समय आपने दुख को उस रोग को निमंत्रण भेज दिया। कैसे भेजा? आप सेवा किसकी कर रहे हो? एक रोगी व्यक्ति की सेवा कर रहे हो। उस व्यक्ति को सेवा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि वह व्यक्ति रोगी हुआ, उसके पास रोग आया, तब सेवा की आवश्यकता पड़ी। और आप सेवा क्यों कर रहे हो? इसकी सेवा कर दूं ताकि समय से ये मेरी सेवा कर, था समय से मैं भी बीमार पड़ूं। आपने बीमारी को निमंत्रण भेजा। अनकॉन्शियस माइंड आपका क्या सोच रहा है, अचेतन मन आपका क्या सोच रहा है। यदि हम ये सेवा करते हैं, ये आदमी बीमार है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कर्तव्य है एक दुखी और रोगी व्यक्ति की सेवा करना। कर्तव्य समझ करके सेवा करो, फिर आप दुख को निमंत्रण नहीं भेजोगे। लेकिन सोचते हैं जब इसकी सेवा करूं ताकि समय से ये मेरी सेवा करे, अर्थात अभी ये बीमार है, समय से मैं बीमार पड़ूं ताकि बदला मुझे ये चुका दे, तो आपने रोग को निमंत्रण भेज दिया। तो ऐसे में वहां प्रेम नहीं होता है, व्यापार होता है। मैं गीता का श्लोक कह रहा था, यस सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिता। जिसके सारे के सारे कर्म काम संकल्प अर्थात कामना भाव, कामना इच्छा से रहित है, जो कुछ भी करता है निष्काम होकर के करता है, फल की इच्छा छोड़ करके करता है, वह पंडित है। और यही सदगुरु कबीर की भाषा में कहे तो कर्म करे और रहे अकर्मी। एक भजन में सदगुरु कबीर ने कहा है, संतों सो सदगुरु मोहि भावे जो आवागमन न सावे। एक भजन है, इसी में पंक्ति आई हुई है, कर्म करे और रहे अकर्मी ऐसी युक्ति बतावे। सदगुरु ऐसी युक्ति बताता है कि कर्म करते हुए भी अकर्मी रहा जाए। तो कर्म करते हुए भी अकर्मी कैसे हो सकता है व्यक्ति? चाहना छोड़कर, इच्छा कामना छोड़कर काम करो। फल तो आएगा ही आएगा। कोई भी हम काम करेंगे फल तो आएगा ही आएगा। फोकस फल पर नहीं, फोकस काम पर है। बढ़िया से बढ़िया काम करना और काम करते समय, सेवा करते समय मन प्रसन्न रहना, ये हमारा वास्तविक लाभ हुआ। फल जो आएगा, किसी भी सेवा में, किसी भी काम में करते समय और करने के बाद मन में प्रसन्नता है, मुझे सेवा का अवसर मिला और मैंने अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य पालन किया, ये हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है। इस लाभ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर जो भी तो ऐसा यदि है तो कर्म करते हुए भी अकर्मी हैं हम, क्योंकि कोई चाहना नहीं है। और जिसके मन में चाहना नहीं है वही सच्चा पंडित है। कहीं भी स्त्री हो पुरुष हो, कहीं भी जन्म लिया हुआ हो। और गीताकार फिर कहते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। वर्तमान का जो कर्म है वह इच्छा कामना से रहित होकर के कर रहा है, निष्काम भाव से, सिर्फ चित्त शुद्धि के लक्ष्य रह करके कर रहा है। पहले जो कर्म किए जा चुके हैं वो आत्मज्ञान के द्वारा भून दिए गए हैं। जिसके पास पूर्ण आत्मज्ञान है और वैराग्य है,
3 चीज़ें हैं, निष्कामता, सही आत्मज्ञान और पूर्ण वैराग। वह व्यक्ति पंडित है, और ऐसा जो पंडित होगा उसके जीवन में किसी के लिए घृणा नहीं होगी। वो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए, एक पंक्ति उसके जीवन में उतर जाती है। और जीवन जीने का यही सही तरीका होता है। प्रेम पर बात कर लेना अलग होता है, किसी विषय का विद्वान बन जाना अलग होता है, किंतु जीवन को जीना और ऐसा जीना कि स्वयं भी प्रसन्न और सुखी रहना और अपने व्यवहार कर्म से, संपर्क से साथियों को भी सुखी और प्रसन्न रखना, ये पंडित होने का लक्षण। वह तब प्रेम है, क्योंकि प्रेम में लेने का भाव नहीं होता है, सिर्फ देने का भाव होता है। सामने वाले को मैं क्या अधिक से अधिक दे सकता हूं, साहब कहते हैं ऐसा व्यक्ति पंडित होता है। मैंने कहा था पंडित का मतलब प्रेमी, और प्रेमी वो है जिसके मन में कोई चाहना नहीं है, कोई कामना नहीं है। सिर्फ प्रेमी वह है जिसका सारा उद्देश्य प्रिय को खुश रखना है। यह संसारी वाली बात नहीं, संसारी भावना वाली बात नहीं है। वो कि प्रेम जो होता है, जिस प्रेम की बात साहब कहते हैं, वह प्रेम सार्वभौमिक होता है। किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष, वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं होता, सार्वभौमिक होता है वह। क्योंकि प्रेम में कोई अपना पराया रह नहीं जाता। जहाँ अपना पराया का भाव है वहाँ मोह है, पक्षपात है, और मोह और पक्षपात में प्रेम कहाँ रहेगा। इले सदगुरु कबीर कहते हैं 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ऐसे व्यक्ति का पूरा जीवन आचरण शोधा हुआ होता है। वह पोथी पढ़ने वाला भी हो सकता है और पोथी नहीं पढ़ने वाला भी हो सकता है। जीवन में प्रेम है, पोथी पढ़े या ना पढ़े नुकसान क्या है। अब पोथी पढ़कर प्रेम का उद्घाटन नहीं हुआ तो पोथी पढ़ने का उद्देश्य क्या हुआ फिर। विवेक चूड़ामणि में स्वामी शंकराचार्य एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। बस जो कबीर साहब जिस पोथी पढ़ने की बात कर रहे हैं वही बात स्वामी शंकराचार्य कहते हैं, तरीका अलग है कहने का। अविज्ञाते परे तत्ते शास्त्राधिष्ठितु निष्फला, विज्ञाते अभिपरे तत्ते शास्त्राधिष्ठितु निष्फला। जो पर तत्व है, जो श्रेष्ठ तत्व है, आत्म तत्व, उस आत्म तत्व का ब्रह्म तत्व कहें, परम तत्व कह लें, भगवत तत्व कह लें, कुछ भी कह लें, जो पर तत्व है, श्रेष्ठ तत्व, आत्म तत्व, यदि उसे नहीं जाना गया तो शास्त्राधिष्ठितु निष्फला, सारा शास्त्र ज्ञान बेकार चला गया। तमाम शास्त्रों पर तमाम शास्त्रों को पढ़ा किंतु अपने आप को नहीं जान पाया। जो परम तत्व है, श्रेष्ठ तत्व, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसको नहीं जान पाया। तो इतना पोथी पढ़ने के लिए मेहनत जो की गई, किसके लिए की गई, फायदा क्या हुआ फिर पोथी पढ़ने करके। विद्वता बढ़ जाएगी, विद्वता से थोड़ी लौकिक प्रतिष्ठा मिल जाएगी, किंतु मन की जलन तो मिटेगी नहीं उससे। स्वामी जी ये भी कहते हैं, विज्ञाते अभिपरे तत्व शास्त्राधिष्ठितु निष्फला। और यदि उस परम तत्व को जान लिया, उस आत्म तत्व ब्रह्म तत्व को जान लिया, जानकर उसमें स्थित हो गए, तो शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रह गई। फिर किसके लिए पढ़ना है। जिसे जानना था उसे जान लिया गया। शास्त्रों को पढ़ने के बाद आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञान बेकार चला गया, और आत्मज्ञान हो गया है तो शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं रह गई।
आवश्यकता खत्म हो गई फिर तो। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। हम पोथी पढ़ते रह जाते हैं। अब पोथी तो पढ़ते रह गए, किंतु जीवन जीने का तरीका मालूम नहीं हुआ। न अपने आप को जान पाए, न लौकिक व्यवहार को जान पाए, न जीवन में प्रेम का उद्घाटन हो पाया। फायदा क्या हुआ? इल्ले साहब ने कहा, टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्दे गावत भूले आत्म खबर न जाना। बस हम साखी शब्दों को गाते हुए भूल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि हमें बहुत कुछ याद है, कई शास्त्रों की बातें याद है, शास्त्र कंठस्थ भी है, हम बढ़िया भजन गा लेते हैं, हम बढ़िया प्रवचन भी कर लेते हैं। अब हमें कमी क्या रह गई? जीवन आचरण के तरफ, स्वार्थ त्याग, अहंकार त्याग की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। हमने पढ़ने लिखने को केवल वक्तव्य का विषय बना लिया। मन पर बैठे, आए, बोल लिए, लोगों को खुश कर दिए, प्रभावित कर लिए, मान लिए कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमारे जीवन कृतार्थ हो गया। यही भूल हमको भटकाती रहती है। बोलना आए या ना आए, जीवन का आचरण जो हम कह रहे हैं उसका मर्म समझ करके उसे जीना आवश्यकता इसकी है। और जो जीने वाला होता है वही पंडित होता है। पढ़ने वाला पंडित नहीं है, वो तो तोता भी रट लेता है कुछ शब्दों को, और तोता बोल भी लेता है, लेकिन जो बोल रहा हूँ उसका अर्थ क्या है तोते को मालूम नहीं है। वो कहानी याद आ गई। विजय व्याख्या जो लोग पढ़े होंगे उन्हें कहानी याद होगी। एक संत रास्ते से होकर गुजर रहे थे, सामने से एक बहेलिया कुछ तोतों को जाल में फंसा कर आ रहा था। संत ने पूछा, भाई स्वच्छंद परिंदों को तुमने क्यों फंसा लिया है जाल में? कि महाराज यही तो मेरा पेशा है, रोज़ जंगल जाता हूँ, कुछ तोतों को फंसाता हूँ, बाज़ार में बेचता हूँ, अपना और परिवार वालों का जीवन निर्वाह करता हूँ, ये तो मेरा धंधा है। अभी बाज़ार जाऊँगा तोतों को बेच लूँगा। तो महात्मा ने कहा, बेचना ही है तो मुझे ही बेच दो, मैं खरीद लेता हूँ। महात्मा ने पैसा देकर तोतों को खरीद लिया और ले गए महात्मा अपने आश्रम में, और तोतों को पढ़ाना शुरू किया। बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। रोज़ पढ़ाते पढ़ाते तोते अच्छी तरह से पढ़ लिए, और सुबह से शाम तक यही पाठ करते रहते थे कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। तोतों ने जब अच्छी तरह से याद कर लिया तो संत उन तोतों को ले जाकर जंगल में छोड़ दिए, और जंगल में जाकर पेड़ों पर बैठकर तोते पढ़ने लगे। उनके देखा देखी जंगल के सभी तोते ये पढ़ लिए, और जंगल से चारों तरफ आवाज़ आने लगी कि बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय में नहीं फंसूंगा। सब तरह से ही आवाज़। बहेलिया आया, जैसे जंगल में प्रवेश किया, चारों तरफ से यही आवाज़। वो तो सोचे कि तोते तो बड़े ज्ञानी हो गए हैं, अब तो मेरा दांव गलेगा नहीं, दांव लगेगा नहीं, अब मैं क्या करूं। उदास लौटा। किसी ने पूछा, तुम तो अभी भी जा रहे थे जंगल, लौटकर आ गए, क्या बात हुई? कहा, भैया पूछो मत, जंगल के तोते बहुत ज्ञानी हो गए हैं। कैसे ज्ञानी हो गए? अरे वहाँ चारों तरफ से आवाज़ आ रही है,
बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। अब भल बताओ तोते फंसेंगे कैसे? मेरी मेहनत तो बेकार जाएगी। तो उसने कहा तुमने जाल बिछाया या नहीं बिछाया? बिछाया तो नहीं। अच्छा जाकर बिछा कर तो जरा देख। गया, जाल बिछाया, दाने डाला, एक पेड़ की आड़ में जा कर के छिप कर बैठ गया। तोतों ने देखा दानों को, उड़ उड़ करके आते गए, जाल में बैठे ही दाना चुगने लगे। बधिक ने जाल खींचा, सारे तोते फंस गए। अब बधिक बाजार में ले जाकर तोतों को बेच रहा, तोते बिक रहे हैं और साथ साथ गा भी रहे हैं, बधिक आएगा, जाल बिछाएगा, मुझको फंसाएगा, निश्चय मैं नहीं फंसूंगा। बिक भी रहे हैं और गा भी रहे हैं। पता ही नहीं है, पता नहीं ये कहानी है या क्या है। होगा कहानी है। वो तोता वो नहीं है, हम लोग हैं तो हैं, ये दो पैर के तोता, बस गा रहे हैं, सुन रहे हैं। याद बहुत है हमको, जो बोल रहे हैं उसी का अर्थ ही मालूम नहीं है, जीने का ढंग ही मालूम नहीं है। एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव मैं जहां देखता हूं दुनिया में आदमी दुखी दुखी दिखाई पड़ते हैं, ये दुख का कारण क्या है? कहा बेटा दुनिया में लोग बहुत बड़े, दुनिया में सभी लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, यह दुख का कारण है। कि ज्ञानी हो गए दुख का कारण? हाँ, किसी पूछ कर देख लो तुम ज्ञानी हो अज्ञानी, हर कोई कहेगा मैं ज्ञानी हूँ। ये ज्ञान का अहंकार दुख का कारण है। और जहाँ अहंकार आएगा वहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ ज्ञान का अहंकार आएगा जीवन का आचरण नहीं होगा, और जहाँ आचरण नहीं आएगा होगा जीवन कैसा बनेगा? हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं सब तरफ। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पोथियों को पढ़ते पढ़ते तो लोग मर मर कर चले गए, और अभी भी मर मर कर जा रहे हैं पोथी पढ़ पढ़ करके। बस पोथी का भार लादा है, बस हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी होगा वो अहंकारी नहीं होगा, और अहंकारी होगा वो ज्ञानी नहीं होगा, विद्वान हो सकता है। विद्वान अहंकारी होगा, ज्ञानी अहंकारी नहीं होगा, और अहंकारी प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि अहंकार और प्रेम दोनों साथ साथ चल नहीं सकते। प्रेम का उद्घाटन तभी होगा जब अहंकार का विसर्जन होगा, अहंकार गलेगा। और यहाँ तो ज्ञान का ही अहंकार हो गया है। धन का अहंकार, जवानी का अहंकार, रूप का अहंकार, बल का अहंकार, अब पता नहीं किस किस का अहंकार। इससे बड़ा अहंकार ज्ञान का अहंकार। और जिसे ज्ञान का अहंकार हो गया है उसे दुनिया में कोई भी, क्या पूरी दुनिया मिलकर समझा नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है मैं तो सब जानता हूँ, मैं तो सब जानता हूँ। जानते भी हैं, याद भी है, भूलते नहीं हैं हम बात को, और अच्छे ढंग से लोगों को बता देते हैं। तो जब तक प्रयोग नहीं होगा ज्ञान की बातें काम थोड़े आएगी। और जो काम ही नहीं है, हम जीवन में ज्ञान को जिएंगे नहीं, प्रेम को उद्घाटन कैसे होगा? और जब प्रेम को उद्घाटन नहीं होगा तो आपस में जो कला है, विवाद है, इनका अंत कैसे होगा? क्योंकि प्रेमी कभी विवाद में नहीं पड़ता। प्रेमी किसी बात को लेकर कला नहीं करता। किसके लिए कला करेगा? वो कला क्यों करेगा? वो विनम्र होता है। साहब कहते हैं जिसके जीवन में प्रेम को उद्घाटन है, जो भी कुछ करता प्रेम पूर्वक करता है। और प्रेम पूर्वक जब कोई भी काम किया जाता है तो हर काम पूजा बन जाता है। पर मैंने पहली बात तो ये कही कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ अमुक आदमी छोटा है, अमुक आदमी बड़ा है, ये ऊंच नीच का भाव मिट जाता है। व्यवहार यथोचित करता है वह,
लेकिन ये गरीब है, ये धनी है, ये छोटी जाति का, ये बड़ी जाति का, ये भेदभाव नहीं होता है। जहाँ भेदभाव है वहाँ प्रेम नहीं होगा। समता की दृष्टि होती, समता। प्रेम की बोली बोल तू जग में प्रेम ही है परमात्मा, कौन है ऊंचा कौन है नीचा, ये सब में एक ही आत्मा। कौन ऊंचा नीचा है यहाँ पर? आवश्यकता इसकी है। पहले हमें ये समझना होगा कि हम केवल और केवल मनुष्य हैं। इसलिए कहा गया मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जल समाज पैदा करो। सब कुछ बनना सरल है, धनवान बनना, विद्वान बनना, साधु बनना, महात्मा बनना, ये बनना, वो बनना, चपरासी, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, कमिश्नर, नेता, मंत्री बनना सरल है। कठिन है मनुष्य बनना। और जो मनुष्य ही नहीं बन पाया वो प्रेम को समझेगा क्या? जो मनुष्य नहीं बन पाया उसके जीवन में, उसके मन में प्रेम को उद्घाटन कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ और मेरे सामने जो खड़ा हुआ है वो भी मेरा जैसा मनुष्य ही है। जिन बातों से मेरा मन प्रसन्न होता है उन्हीं बातों से सामने वाले का मन प्रसन्न होता है। जिन बातों से, जिस व्यवहार से मेरा मन दुखी होता है उन्हीं बातों से, उन्हीं व्यवहार सामने वाले का मन दुखी होता है। ऐसा समझ करके दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जिससे उनको सुख मिले, प्रसन्नता मिले, शांति मिले, वही तो मनुष्य है। क्योंकि उसके जीवन में प्रेम आ गया हो तो वो पंडित हो जाता है। जो मनुष्य बन जाएगा ना, मनुष्य बंदेगा, जो मनुष्य हो जाएगा, हमारे पास आकृति मनुष्य की है, प्रकृति मनुष्य की नहीं है, सिर्फ आकृति मनुष्य की है। और आकृति से काम नहीं होगा। एक बात और बीच में याद आ गई, 4 चीजें होती हैं: आकृति, विकृति, प्रकृति और संस्कृति। आकृति हमारी मनुष्य की है। अब प्रश्न यह है कि हम विकृति में जी रहे हैं या प्रकृति में जी रहे हैं या संस्कृति में जी रहे हैं। जिसका खान पान गलत, बात व्यवहार गलत, कर्म गलत, आचरण गलत, जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है कि कर्म के परिणाम में स्वयं दुखी रहता है, भयभीत रहता है और अपने व्यवहार से, कर्म से दूसरों को दुखी और भयभीत करता है, वह विकृति में जी रहा है। आकृति मनुष्य की उसकी है लेकिन आकृति में नहीं है, वो विकृति में जी रहा है क्योंकि वह स्वयं दुखी है, औरों को भी दुखी कर रहा है। प्रकृति मनुष्यता का व्यवहार, समता का व्यवहार। ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता जिसके परिणाम में स्वयं भयभीत हो और दूसरों को भी भय उत्पन्न करे। कोई जिससे पारिवारिक, सामाजिक जो नियम है, व्यवस्था है, व्यवस्था को उल्लंघन हो। सामान्य समता का, प्रेम का व्यवहार करने वाला, यह प्रकृति में जीता है। और जिसका जीवन संयमित जीवन है, सद्गुणमय जीवन, सदाचारमय जीवन, पूरे जो चरित्रमान है, जिसके जीवन के सारे दोष, दुर्गुण, दुराचरण समाप्त हो चुके हैं, वो संस्कृति में जी रहा है। हम संस्कृति में नहीं जा सकते तो कम से कम विकृति छोड़ करके प्रकृति में तो जिए। और प्रकृति में जो जिएगा वह प्रेम का व्यवहार करेगा, देश का व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो।
पोथियों को पढ़ते पढ़ते सब लोग मर मर कर चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप पोथी पढ़ने का खंडन नहीं कर रहे हैं, पोथी पढ़ो। पोथियों में सूचनाएं हैं, सूचना की आवश्यकता होती है, किंतु पोथी पढ़ना पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त है पोथियों में जो सूचनाएं दी गई है उनको जीवन में जीना, जीवन में उतारना। और जीवन उतारने का अर्थ है जो हमारा कलुषित स्वार्थ है, पस्ता का स्वार्थ और अहंकार, इसका त्याग। एक स्वार्थ होता है मनुष्यता का और उसकी आवश्यकता मनुष्य मात्र के, भोजन कपड़ा निवास, यह सामान्य स्वार्थ है। जिस स्वार्थ की बात कहते हैं, जो स्वार्थ निंदनीय है, जो प्रेम के रास्ते में रोड़ा उत्पन्न करता, वो स्वार्थ क्या है? पहले मुझे मिले, ज़्यादा मिले और अच्छी चीज़ें मिले, औरों को मिले या ना मिले, ये भाव है स्वार्थ का। और इस स्वार्थ में लड़ाई है, क्योंकि व्यक्ति यहाँ खुद को ही देख रहा है। ये पस्ता का स्वार्थ है। पशु के सामने चारा रख दो, जो बलवान होता है सबको मार करके खदेड़ देता है, अपना पेट भर लेता है पहले, और जब पेट भर जाता है तब औरों के लिए छोड़ता है। ये पस्ता का स्वार्थ। मनुष्यता का स्वार्थ क्या है? मुझे मिले या ना मिले, औरों को मिले, उनको मिलने के बाद जो बचेगा वो मुझे मिलेगा, ये भाजा होता है। ये मनुष्यता का स्वार्थ है, तब प्रेम पनपेगा। और यही तो नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति चाहते हैं मैं, पहले मुझे और ज़्यादा। कहाँ से प्रेम आएगा? परिवार में कलह का कारण यही है। और अहंकार, अहंकार क्या है? सब लोग मेरे सामने झुके किंतु मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े। सब लोग मेरी बातों को माने किंतु मुझे किसी की बात न मानना पड़ी, यही अहंकार है। ऐसा स्वार्थ और अहंकार जहाँ आएगा वह प्रेम कहाँ पनप सकता है? वो व्यक्ति पंडित कैसे हो सकता है? और पंडित क्या, वो मनुष्य होकर जीवन जी कैसे सकता है? इसलिए स्वार्थ अहंकार छोड़ करके सेवा का, सद्भावना का व्यवहार, समता का व्यवहार, और प्रेम तभी आएगा जब स्वार्थ अहंकार का त्याग होगा। मैंने कहा था प्रेम में पाने का भाव नहीं होता है, देने का भाव होता है। केवल देना, केवल देना। क्या मिल रहा है चिंता नहीं, क्या दे रहा हूँ, कितना दे सकता हूँ और कैसे दे सकता हूँ, ये भाव जहाँ होगा वही प्रेम आएगा। और जिसके जीवन में प्रेम आएगा, द्वेष, बैर, घृणा, नफरत सब खत्म होकर के केवल आत्मा भाव रह जाएगा। और जिसके मन में सबके लिए आत्मीय भाव है वही व्यक्ति पंडित है। कहे सदगुरु कबीर के साखी बहुत सरल है किंतु इसको जीना कठिन है। और कठिन इसलिए है कि हम जीने का प्रयास नहीं करते। प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन ऐसा बनता चला जाएगा, पांडित्य का उद्घाटन हो जाएगा और तब जीवन में कोई दुख नहीं रह जाएगा। आप सुखी और सुखी, सदगुरु के ये ताहे वाली दशा आ जाएगी। हमें इन बातों पर चिंतन करने की, मनन करने की और चिंता मनन करके जीने की आवश्यकता है। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।